सत साहिब। पुनर्जन्म को कैसे खत्म करें, कर्म बंधनों से कैसे मुक्त होते हैं, यही जीवन आपका अंतिम जीवन कैसे हो सकता है बौद्ध धर्म के अनुसार, खाले बदलने का सिलसिला कैसे रोका जाए इस्लाम धर्म के अनुसार, अनंत जीवन कैसे मिले ईसाई धर्म के अनुसार। तो इस पर जो है चर्चा करते हैं। मुख्यतः दो तरह के कर्म बंधन होते हैं, एक प्रारब्ध का कर्म बंधन या पूर्व के जन्मों में किए हुए कर्मों का फल मनुष्य इस जन्म में, प्रेजेंट के जन्म में उसका परिणाम जो भी होता है वह उसको भोगना पड़ता है, चाहे अच्छाई के रूप में हो या बुराई के रूप में। दूसरा वर्तमान जीवन के कर्म बंधन जो इस समय चल रहे हैं। तो इन दोनों कर्म बंधनों से कैसे शून्य हुआ जाए जिससे कि हमारा पुनर्जन्म ना हो। उपरोक्त कर्म बंधनों का फल भी दो प्रकार का होता है, एक नकारात्मक फल, दूसरा सकारात्मक फल। नकारात्मक फल बुरे कर्म करके, जो बुरे कर्म करते हैं तो उनका जो पिछले जन्मों का जो फल है वह बीमारी स्वरूप में आते हैं और कटते हैं, खत्म हो जाते हैं, या अशांति के रूप में आते हैं, यानी घर परिवार में या उसके मन में अशांति छाई रहती है। तो इस रूप में वह जो प्रारब्ध के कर्म बंधन होते हैं वह कटते हैं। अच्छे कर्म का फल जो है जीवन में सुखदायी घटनाएं घटित होती हैं, वह मन प्रसन्न रहता है। क्रम बंधन प्रकृति रूपी देवी के 5 तत्वों के आपस में संयोग के अनुपात के रूप में होते हैं, वह बनते हैं। यानी 5 तत्वों का किस तरह का अनुपात, कौन से तत्व का कितना अनुपात है, उस रूप में हमारे कर्म बंधन बंधते हैं। और प्रकृति के जब तक इन 5 तत्वों के कर्म बंधन खत्म नहीं हो जाते हैं तो प्रकृति रूपी दुर्गा या माया आपको छोड़ती ही नहीं परमेश्वर में मिलने के लिए, यह अपने ही जाल में फंसाए रखती है। तो इन 5 तत्वों के कर्म बंधन को खत्म करना है। आपने सुना होगा जब कोई संत आध्यात्मिकता की गहराई में उतर जाता है तो वह प्रकृति के किसी भी स्वरूप का, वह तत्व का या अन्न जल का पान भी नहीं करता है, वह अपने शरीर से ही आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करता है, वह इसलिए कि उस आत्मा के कर्म बंधन शून्य हो जाएं वर्तमान जीवन के भी। और प्रकृति से नोडूज रूपी जो सर्टिफिकेट है परमात्मा में मिलने का वह मिल जाता है। यानी जब आत्मा इस पिंड में रहती है तो यह प्रकृति के अधीन रहती है, लेकिन जैसे ही आत्मा रूपी ऊर्जा पिंड से निकलकर ब्रह्मांड में यहाँ पर जाती है तब यह तभी हो सकता है जब हमारे कर्म बंधन खत्म हो जाए। तो यह प्रकृति रूपी जो ये पिंड वाला भाग है तभी होता है जब इसका नोडूज मिल जाता है मिलने के लिए, अर्थात कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। जैसे बैंक में आपके पैसे हैं तब भी बैंक में आना जाना है, बैंक से आपने लोन लिया है तब भी बैंक में आना जाना है, लेकिन नोडूज बैंक से आपको तभी मिलेगा जब आपका लोन का अकाउंट शून्य हो, या वहाँ आना जाना तभी खत्म होगा जब आपका खाता शून्य हो। इन बंधनों से कैसे मुक्त हो यही संत लोग समझाते हैं, और इसी के लिए तमाम तरह की कोशिशें, तप, जप, ध्यान, योग, इबादत, मन फिराव वाली प्रार्थना करते हैं। इन क्रम बंधनों से मुक्ति ध्यान, योग, ध्यान साधना, इबादत करना, मन फिराव वाली प्रार्थना करने से ईसाई धर्म के अनुसार जब करते हैं तो ये कट जाते हैं। जब हम इस तरह की प्रार्थनाएं, ध्यान, योग, साधना करते हैं, इबादत करते हैं तो अनहद नाद, नाद ब्रह्म, पवित्र ध्वनि बौद्ध धर्म के अनुसार, कुन व कलमा इस्लाम धर्म के अनुसार, वर्ड ऑफ लोगोस व होली घोस्ट ईसाई धर्म के अनुसार,
आपके शरीर के अंदर प्रकट हो जाता है। और जब यह प्रकट हो जाते हैं तो हमारे इनको लगातार एकांतवास में सुनने से प्रारब्ध के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं। फिर जब हम ध्यान योग के अंतिम अवस्था शून्य अवस्था ज्ञान समाधि में पहुंचते हैं तो निष्काम भाव नेकी कर दरिया में फेंक संपूर्ण समर्पण वाली स्थिति साधक की आ जाती है, जिससे वर्तमान जीवन के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, वह कट जाते हैं, वह बनते ही नहीं। निष्काम भाव में रहने से क्रम बंधन नहीं बंधते हैं। तो आइए ध्यान योग, इबादत करना, मन फिरा वाली प्रार्थना करना, इसको अपनाएं और अपने कर्म बंधन को खत्म करें। आपकी खाले ना बदली जाए, आपको दूसरी खाले ना मिले। यानी ये एक शरीर का जो खाका है, मनुष्य शरीर ऐसा है तो ये एक तरह की खाल हो गई। पशुओं की खाल इस तरह की होती है आकार की, तो वो पशुओं की खाल हो गई। ऐसे अन्य जीव जंतुओं की खालें होती हैं, यानी उनका एक रूप होता है, उन खालों का आकार होता है, तो वह ना बदली जाए। इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ में लिखा है कि आपकी खालें बदल दी जाएंगी यदि हम गलत नेक कर्म नहीं कर देंगे और ईमान पर नहीं होंगे, मोमिन नहीं बनेंगे, तो हमारी खालें बदल दी जाएंगी। तो इस खाल बदलने वाली प्रक्रिया को बंद करें और पुनर्जन्म को खत्म करने के लिए कोशिश करें। आयुष और बढ़े। सतनाम सत्संग।